थोड़ा सा भाजपा में यही दिक्कत है कि जो ये जैसे किसान लोग काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये जो बछवा है या बछिया है, छुट्टा सांड, किसान भी गलती है, किसान की भी गलती है उसमें। देखो की बात करें या उन्नाव की बात करें तो तमाम लड़कियां ऐसे हैं कि जो रात में क्या जौनपुर की बात किया जाए या बनारस भी अच्छी 500 किलो दाम लेता चाहिए। जैसे 30 किलो राशन हमारा है तो हमको 27 से 28 किलो लड़ाई सपा से। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। जिस समय हम कटेहरी विधानसभा के भीटी क्षेत्र में है, अभी आपने देखा कि आज लास्ट जो है प्रचार का लास्ट दिन है। मैं लगातार बता ही रहा हूँ, पार्टियों के सभी प्रत्याशी लगातार अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। आज प्रचार शाम तक थम जाएगा और 20 तारीख को वोटिंग है। तो ऐसे में हम कटेहरी विधानसभा में हैं। क्या नाम अपना? मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। अच्छा, यही के रहने वाले हैं? बेटी सूबेदार का पूरा अच्छा का रहने वाले हैं हम। अच्छा, क्या क्या लग रहा है आपके यहाँ पे? भाजपा। अच्छा, भाजपा। हाँ। फाइनल? हाँ फाइनल। धर्मराज निषाद के आने से? बिल्कुल बिल्कुल, धर्मराज निषाद। अच्छा, उनके आने से मामला दिलचस्प हुआ है कि उनके आने से ही मामला दिलचस्प हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा भाजपा में यही दिक्कत है कि जो ये जैसे किसान लोग काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये जो बछवा है या बछिया है, छुट्टा सांड छोड़ दिए हैं, यही थोड़ा सा सुधार कर लीजिए बस। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है भाजपा से हमको। ये तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, वो कोई आदेश जारी करें तो ये तो सुबह करेंगे ही, वो तो योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। लेकिन उनको चाहिए ना, उनको देख ही रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। उनको चाहिए कि जो है कि इसको रोक लगाएं या इसको कोई पाबंद किया जाए या कोई ऐसा किया जाए जहाँ काम करवा के उसको अंदर करवा दिया जाए, तब भी ठीक है। किसान खुश रहेंगे, किसान उसी से दुखी हैं, बछवा और बछिया से ही। उसके बाद तो भाजपा हमारा सरकार बहुत अच्छा है। भाजपा सरकार में कोई कमी नहीं है, लोग खा भी रहे हैं, मिल भी रहा है, हर चीज मिल रहा है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन भी मिल रहा है और वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, खतौनी का पेंशन आ रहा है, वो भी आ रहा है, हर चीज आ रहा है। वृद्धा विधवा की आपने बात किया है, वृद्धा विधवा पेंशन की, तो ये तो पहले भी सरकारों में मिलता था। इस सरकार में नया क्या है? कुछ नया बताएं कि जो पिछली सरकारों में नहीं हो पाया और इस सरकार में हो रहा है। किसान समृद्धि योजना, अच्छा, ये तो मिल ही रहा है। तो किसान समृद्धि वाला तो पहले किसानों के लिए मिल रहा था, लेकिन बड़ा झटका था उसमें, किसी का आ रहा था, किसी का नहीं आ रहा था। अब सबका आ रहा है, अब सबका आ रहा है, बराबर मिल रहा है सबको। अच्छा, किसानों को 2000 रुपए जो मिलता है हर 3 मंथ में जी, इससे किसान खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं किसान। अच्छा, आपके हिसाब से? आपके हिसाब से, हमारे भी हिसाब से, वो सब खुश हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ सरकार जो है 2000 रुपया दे रही है और उससे ज़्यादा जो है किसानों का जो है फसल, ये सांड मतलब छुट्टा जानवर परेशान कर दे, चर जाते हैं, नुकसान करते हैं। इसमें किसान भी गलती है, किसान की भी गलती है उसमें। देखो, सरकार का कहना है कि ये नहीं कहा है सरकार जो है कि अपना बछवा या अपनी बछिया ले जाके खेत में कर दीजिए। हम ही काम यही कर रहे हैं। अगर हम छोड़ उसको, हम जब तक लग रहा है गाय या भैंस लग रहा है उसको हम तब तक लगा रहे हैं, उसके बाद जब वो दूध तूर दे रहा है उसके बाद छुट्टा छोड़ दे रहे हैं, ये क्या बात है? अच्छा, उस पर लगाम लगाया जाए कि जो जानवर रखा जाए घर पे उसको बांधा ही जाए, वहीं पे मरे वो। किसानों के लिए तो आपने बताया जी। ये बताइए, आम आदमी के लिए सरकार अच्छा कर रही है, और कर रही है तो फिर आपने क्या देखा? ऐसा कौन सा स्कीम देखा या मतलब नौजवानों का, बूढ़ बुजुर्गों का उत्थान कैसे इस वर्ग में हो रहा है, इस सरकार में हो रहा है? सरकार में तो देखो हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अब इतना जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं तो यहीं रहता हूँ और कहीं जाता नहीं हूँ। सड़क भी ठीक है, जहाँ जिस गली में जाओ सड़क ठीक है। सरकार में ये भी बढ़िया काम किया है सरकार। सड़क जो ऊंचा खाला था, गड्ढा था, वो भी ठीक हो गया है। हाँ, एक काम तो बहुत बढ़िया काम सरकार ने किया। सूबे के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मायने है? बटेंगे तो कटेंगे। अब इसका मायना यही है कि जो गलत काम करेगा या सड़क पे जा रहा कोई किसी का लूट ले या किसी को मार दे, वो काम अब नहीं हो रहा है। बहन बेटियां अगर रात में 12 बजे जा रही हैं सड़क पर की, तो उसको भी आदमी नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमारा प्रभारी थाना अध्यक्ष भी हैं, हमारे बगल के थाने सब लोग खड़े हैं कि रात में अगर फ़ोन कर दें तो वो भी पहुंच जाते हैं। ये अच्छा काम है। अच्छा, आपने कहा रात 12 बजे, ये तो अमित शाह का एक नारा था कि रात 12 बजे अगर लड़कियां या महिलाएं गहने लाद कर निकले तो यूपी में उनको कोई टच करने वाला। लेकिन अगर उस पर देखें, हाथरस की बात करें या उन्नाव की बात करें,
तो तमाम लड़कियां ऐसे हैं कि जो रात में क्या दिन जौनपुर की बात किया जाए या बनारस BHU IIT में भाजपा के IT सेल के 3 मेंबर भाजपा के IT सेल के 3 मेंबर एक IIT की छात्रा के साथ दुष्कर्म करते हैं और वो जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं MP चुनाव प्रचार के लिए। उस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2 महीने बाद जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, उनको तो जो ऐसा काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और जो जौनपुर की मामला है उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हाँ, तो फिर तब आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखो, सरकार रखाया नहीं जाता, वो जा करके वहाँ रखाएगा नहीं थोड़ी ना। ये सारी गलती जो है थाने वालों को होता है। जैसे हमारा कुछ हुआ है, हम थाने कुछ किए, जाके FIR भी किए, थाने वाले सुनवाई नहीं करते हैं, थाने वाले काम नहीं करते हैं, उधर से पैसा ले करके अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो जो है सरकार को इस पर शिकंजा कसना चाहिए। तो सरकार तो शिकंजा कस ही रहा है अब। तो फिर काहे दुर्घटनाएं? जौनपुर का भी शिकंजा कस गया है वो। जी नहीं, ऐसा क्यों कुछ नहीं होता है कि फिर आगे से एक मिसाल पेश हो जाए, आगे से कोई घटनाएं ना घटित हो? अरे सर, अब पूरे देश में तो कैसे हो सकता है? अरे पूरे देश नहीं, सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में भी नहीं ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसे लोग अभी हैं। अच्छा, लालजी वर्मा कैसे नेता हैं? लालजी वर्मा से भाजपा की नहीं, सुनिए, लालजी वर्मा से भाजपा की टक्कर है। मौके पर वर्तमान में सांसद हैं, उनकी पत्नी जो है शोभावती वर्मा मैदान में है जी। तो क्या लग रहा है कि उसे भाजपा टक्कर ले पाएगी? बिल्कुल ले पाएगी जी। अच्छा, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हमने देखा भाजपा को यहाँ से शिकस्त मिली। अब की बार ऐसा क्या बदल गया? धर्मराज निषाद यहाँ से निकल जाएंगे? क्योंकि धर्मराज का एक गढ़ा है, धर्मराज का ही ये क्षेत्र है और धर्मराज को ही लोग मान रहे हैं, धर्मराज को ही देंगे। अच्छा जी, कंफर्म है। है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात किया। हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे आए हैं। दादा, क्या नाम अपना? हमारा श्री छोटेलाल विश्वकर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के। अच्छा, आपकी बार कहाँ मूड बना है चुनाव में डालने का? हम मूड नहीं अभी कहीं। अच्छा, कहीं इस सरकार से खुश है कि? किस सरकार है? ये भाजपा सरकार से खुश है, योगी बाबा से खुश है? हाँ। भाई वो देता है कि खाता ही और का ये कुल और का। अच्छा, 5 किलो राशन। हाँ। अच्छा, महंगाई दादा है कुछ? अब महंगाई बहुत बड़ी बा, 5 किलो दे के 500 किलो दाम लेता हूँ, वसूल लेता हूँ। हाँ, भैया ने अभी कहा हाँ कि मतलब किसानों को राशन मिल रहा है, 2000 रुपये हर महीने 3 महीने मिल रहा है। हाँ। तो नुकसान क्या हो रहा है फिर आप हिसाब से? हमारा नुकसान यही हो रहा है कि 5 किलो राशन दे के 50 किलो का दाम हमसे वसूला जा रहा है। हाँ। क्या ये सत्य है? नहीं, हाँ, तो आप बताएं ना। तो यही तो बता रहे हैं कि 5 किलो राशन दे करके और 50 किलो राशन का दाम मुझसे लिया जा रहा है। हाँ, कैसे लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, इसके सरकार के खोज करे, बीन करे। अच्छा दादा, एक चीज़ और लोगों ने कहा कि सरकार में थोड़ा यूरिया खाद मिलने में किल्लत हो रही है किसानों को, क्या बात सही है? न हमारे पास खेती है, न हम खाद लेने जाते हैं, न उसके बारे में बता सकते। अच्छा, 5 किलो आपको मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, नहीं, 5 किलो मिलता है। अच्छा, लेकिन ये कि मिलता कैसे है उसको सुन लीजिए। हाँ, बताइए। कि 5 किलो मिलना चाहिए। हाँ? जैसे 30 किलो राशन हमारा है। हाँ? तो हमको 27 से 28 किलो राशन मिलता है, कटौती कर लेते हैं। हाँ? ये क्या उसूल है? तो आपने इसके लिए कभी आवाज उठाया आपने कोटेदार से? नहीं। कैसे वो उठाई? जब बड़े बड़े लोग उनके पीछे लगा हैं, उनके साथ देखते आ रहे हैं, तो हमारे सुनिए हुए। हाँ भैया, दादा कह रहे हैं कि जो 5 किलो राशन मिलता है उसमें भी कटौती की जाती है, तो आप इसके लिए कभी कोटेदार से आप लोग आवाज़ उठाते हैं? नहीं, हम नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम नहीं उठाते हैं कि अकेले हम थोड़ी पा रहे हैं। उसमें सभी लोग हैं ना, ग्राम सभा जो है सभी लग पा रहे हैं, तो जब सब उठाएंगे तो हम भी उठाएंगे। अकेले उठा ले जो है, उसके बाद हम चलिए विवाद कर लें, क्या मतलब है? नाम बताइए चाचा, क्या नाम अपना? क्या? रामजीवन यादव। रामजीवन यादव, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं रहने वाला। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है? माहौल ठीक है। हैं? ठीक है। किसके पक्ष में जा रहा है? सपा और भाजपा। सपा वर्सेस लड़ाई, सपा वर्सेस भाजपा में। अच्छा, नंबर 1 पर कौन जा रहा है? नंबर 1 पर भी बता नहीं सकते, अभी कंफर्म नहीं है। लालजी वर्मा का क्या माहौल है? उनकी पत्नी शोभावती वर्मा मैदान में क्या माहौल दिख रहा है? ठीक है। और भाजपा का? भाजपा भी ठीक है, बता रहा हूँ। अच्छा, बसपा से अमित वर्मा आए हैं? नहीं लग पा रहे हैं। कुछ माहौल उनका भी है? हाँ, माहौल है जातीय समीकरण को देखते हुए। अच्छा, लालजी वर्मा ने कुछ विकास किया है कटेरी विधानसभा में? विकास तो किए नहीं भाई। हाँ, किए हैं विकास। अच्छा, विकास किए हैं।
जैसे अमित वर्मा जो है ना, हाँ वो जातीय समीकरण को देखते हुए बसपा को वोट जो है पा रहे ज़्यादा, अच्छा और बाकी वर्मा को नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लास्ट में आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि वर्मा दो वर्मा मैदान में डटे हैं, तो वर्मा लाभी किधर जाएगा? अमित वर्मा की तरफ, लालजी वर्मा की तरफ सबसे ज़्यादा? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा 100 वर्माओं में, जिसे 100 वर्मा वोट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी तरफ जाएंगे? 90% जाएंगे लालजी वर्मा की तरफ, क्योंकि वर्मा जो है, लालजी वर्मा को पूरे जिले का सबसे बड़ा वर्मा मानता है। अच्छा, ठीक ना, इसलिए वर्मा तरफ बेवकूफ़ नहीं है कि दो लोग छोड़ देंगे। अच्छा, एक को पकड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे। अच्छा, चलिए ठीक। अगर हाँ, 80 वर्ग की बात किया जाए, 80 जिससे सबसे ज़्यादा कटेरी विधानसभा में 95,000 80 की वोटर है। 1,15,000। अच्छा, जो भी हो, अब मैं यही जानना चाहता हूँ कि 80 का जो है, 80 सबसे ज़्यादा अमित वर्मा की तरफ जाएंगे यानी बसपा की तरफ जाएंगे, कि कुछ उसमें लालजी वर्मा यानी सपा वाले काटेंगे? नहीं, देखिए ऐसी बात है, जो फैक्ट बात है, 80 वोट जो है वो 85% लगभग वो जाएंगे बसपा की तरफ। बसपा की तरफ, ठीक ना, हाँ हाँ, और इसके बाद कुछ लालजी लेंगे, कुछ धनराज जी लेंगे, भाजपा के लेंगे, लेकिन 85% जो है हाँ हाँ, अमित वर्मा के पास जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे जब लालजी वर्मा का टिकट फाइनल नहीं होता हो तो उसमें जो है काफ़ी चर्चा चल रही थी कि लालजी वर्मा की वाइफ टिकट पाएंगी या उनकी बेटी पाएगी। जब टिकट फाइनल हुआ कि उनकी पत्नी मैदान में उतर गई तो यादव वर्ग के लोग थोड़ा सा विद्रोह कर दिए, मतलब विरोध करने लगे कि नहीं, एक ही परिवार में नहीं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसी बात है, उस समय दूसरा था जब विरोध हो रहा था। अब विरोध जो जायज़ था नाजायज़ नहीं था, उसी में हम भी थे, रामजीवन यादव प्रधान का ही। अच्छा, ठीक, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं तो आपको पता कैसे, मतलब उसी में हम भी थे। हाँ हाँ, इसके बाद फिर माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने हम लोग को बुलाया, बात सुनी, कहीं आप लोग लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ बात होगी हमसे बताइएगा, हम लोग नंबर भी दिए, सब कुछ दिए। चलिए ठीक, सब मैनेज हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। लास्ट क्वेश्चन हमारा चाचा आपसे यही है कि आपके अनुसार अब तो आज फाइनल, अभी शाम तक जो है प्रचार थम जाएगा, परसों वोटिंग यानी 20 तारीख को। लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि नंबर 1 पर अभी कौन चल रहा है नंबर आपके अनुसार? नहीं, अभी नंबर पे 1 नहीं बता सकते, 1 2 नहीं बता सकते हैं। नंबर 3 बता सकते हैं? क्या नहीं, नंबर 3 क्या बता दे? नंबर 3 आपको? अरे जब 1 2 नहीं बता सकते तो नंबर 3 ही बता दीजिए। नंबर 3 अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज 18 है, कल 19, कल क्लियर हो जाएगा। चलिए, दादा क्या नाम अपना? राम प्रसाद यादव। अच्छा, आप भी यादव। क्या लग रहा है क्षेत्र में? सपा बसपा की लड़ाई है। हाँ, सपा बसपा की। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे फिलहाल अभी सपा है। सपा। नंबर 2 पे? नंबर 2 बसपा है। नंबर 2 पे बसपा और भाजपा? भाजपा तीसरे पे है। ये चाचा कह रहे हैं कि भाजपा और सपा में लड़ाई है और बसपा को ये तीसरे बताए थे, आप बसपा को दूसरे ने। देखिए, हम क्रमांक नहीं कि बताए हैं, नहीं। हम काउंटिंग नहीं किए कि नंबर 2 नंबर 3 कौन है। नहीं, आपने कहा सपा और भाजपा में लड़ाई जो है, लड़ाई जो है, हाँ, तो जाहिर सी बात है तीसरे नंबर पे बसपा जा रही है। लड़ाई है, लेकिन अभी कहा नहीं है। तीसरे नंबर से नहीं, वो दूसरे नंबर बसपा जा रही है। भाजपा कभी कभी समीकरण ऐसा बदलता है कि जब 2 दल लड़ते हैं कहीं आपस में आमने सामने, तीसरा भी उसका फायदा उठाता है, ऐसी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। आंकड़े से हाँ? जो हम आंकड़ा लगाए अपना दौड़ कर साइकिल देख रहे हैं फिलहाल, इसके अनुभव से। अच्छा, आपने कैसे आंकड़ा लगा लिया कि भाजपा तीसरे नंबर पर जा रही है? भाई हम भाजपा के अब जा रही है, वो हमारे समझ से जा रही है, क्योंकि उसका कोई काम हमारे सामने आया नहीं अभी। अच्छा, भाजपा ने कुछ विकास किया है कटेरी विधानसभा में? कुछ नहीं। भाजपा से धर्मराज निषाद मैदान में हैं। लोग कह रहे हैं कि जो है सुनिए मेरी बात, चाचा बतिया सुन लीजिए, 1 मिनट बतिया सुनिए। लोग कह रहे हैं धर्मराज निषाद मैदान में आ गए हैं भाजपा से, और भाजपा वो जब उसके पहले जो है, जब वो विधायक थे, काफी विकास जो है क्षेत्र में किया है। वो बसपा का शासन था, उस समय कर दिए थे, और जब कर दिए थे तो कर दिए थे, लेकिन ये कूद करके फिर भाजपा में चले गए। इस समय तो तीनों जो लड़ रही है सब बसपा, ये तो हैं। हाँ, सब भाजपा के प्रोडक्ट हैं।
और सब एक दूसरे के प्रति तीनों आपस में थोड़ा बहुत वो काटेंगे बसपा का, थोड़ा बहुत वो काटेंगे बसपा का, यही नौटंकी है। क्योंकि इन लोगों का पर्सनल कुछ वोट बना ही होगा। न सारे हरिजन नाराज है लाल जी से, न सारे वर्मा लाल जी से खुश हैं। ये तो अलग की बात है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कुर्मी लाबी जो है ये लाल जी के साथ रहेगी। अच्छा, कुर्मी लाबी लाल जी वर्मा के साथ रहे। अच्छा, 80 में बंटवारा होगा तो 80 में बंटवारा होगा कि एक मुश्त बंटवारा कर लेंगे। एससी में जो है ये फिलहाल भाजपा को तो नहीं देंगे। 80 में बंटवारा किस किस पार्टी में? बस सपा और बसपा। सपा सबसे ज़्यादा 80 कहाँ जाएगा? सबसे ज़्यादा बसपा में जाएगी। उसके बाद सपा में। सपा में जाने के चांसेस है? हाँ, चांसेस है। जैसे कनौजिया वगैरह हैं, ये सब सपा कोट हैं। ये भी तो एससी में आते हैं। ये भर हैं या विश्वकर्मा, ये भी सपा में आ रहे हैं। सपा में। तो आपके अनुसार फाइनली यहाँ से सपा मारी बाजी? सपा मारी। अच्छा, ठीक। भाई कोई अगर प्रशासन है, शासन प्रशासन उसका है, तो अब बहरहाल जब वोटे रहेगा तो इतना हेरा फेरी नहीं होगा। लेकिन जैसे 100-200 हज़ार खान कोट है, इधर उधर कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं। अभी भैया बता रहे थे कि भाजपा ने जो है किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपए के, सुनिए भाजपा ने यही कहा, जब कहा कि मैं गरीबी दूर बताओ। 80% राशन लोगों को दे रहे हैं, बताइए गरीबी कहाँ गई है? क्या जरूरत है? एक सेकंड हेलो भैया, आप ये लोग कहते हैं कि गरीबी हट गई। हम ये कह रहे हैं कि भैया ने अभी कहा कि 2000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, लेकिन उनका एक मत और था कि जो है भाजपा के समय में जो है एक छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है। छुट्टा जानवर की समस्या है तो आखिर नहीं, भैया बता रहे हैं कि जैसे इसमें किसान का दोष है। किसान का अगर ये अगर मान लीजिए जानवरों के लिए गौशाला को इंतजाम किए होते या टाइट कर दिए होते, तो बताइए ये जानवर क्यों छुट्टा चरते? इसका मतलब शासन प्रशासन नहीं केयर कर रहा है। किसान तो जो देगा उसको सुविधा है, वो छोड़ दिया अपना। उसके पहले इनको कोई कानून बनाना चाहिए था ना, उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए, उनको पीने के लिए। बताओ, वो ले जाके गौशाला में कर दे रहे हैं, उनको चारा ही नहीं है, तो बेचारे गौशाला वाले क्या करेंगे? छोड़ देंगे वो भी। चलिए, ठीक। तो आपने देखा इस तरीके का जो है चाचा ने बताया, और सबका अपना अपना मत है। तो इस समय कटेरी में हम लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। जो भी माहौल निकल के सामने आ रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसे में हम आपसे फिर कहीं किसी और जगह से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।